कट ऑफ यहां पर हाई क्यों गया, मतलब मैं आपको बता रहा हूं यहां पर हाई, और इसको हाई नहीं बोलेंगे यार, इसको सुपर हाई बोलेंगे। पहला रीजन तो यहां पर ये हम वैकेंसी को कंसीडर करते हैं, बट आप इसमें वैकेंसी को दोषी ठहरा ही नहीं सकते। वैकेंसी कम नहीं थी यार, वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, तो ये कारण बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरा यहां पर अगर हम बात करें पेपर इजी शिफ्ट में या बहुत इजी पूछा गया, पिछले 2 सालों की अगर तुलना करें तो पेपर का लेवल नॉर्मल उतना ही था पिछले 2 सालों में, ऐसा नहीं था कि लेवल को और नीचे गिरा दिया गया, तो अकेला ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता है। तीसरा फैक्टर नॉर्मलाइजेशन, भाई ये एक ऐसा फैक्टर है ना जिसको लेकर के पूरी दुनिया साला दुखी है। मैं दिल से बता रहा हूं यार, मैं एज ए टीचर बहुत दुखी हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता यहां पर कि नॉर्मलाइजेशन हो। आप देखिए बीपीएससी में इतना बड़ा जो तमाशा हुआ नॉर्मलाइजेशन को ही तो लेकर के हुआ ना, क्योंकि ये फैक्टर अनडिसाइडेड है। एसएससी क्या प्रेडिक्ट करके चल जाए, क्या मान जाए, कोई नहीं जानता है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर स्कैम भी हो सकता है। इसी कारण से 2023 में हम लोगों ने बहुत आवाज उठाई थी, एक सिंगल शिफ्ट में पेपर करवाओ, एक सिंगल शिफ्ट में पेपर करवाओ, और हुआ भी। लेकिन पता नहीं इनको 24 में क्या चुल मच गई, 2 शिफ्ट में करा दिया। कैंपेन ये हमारी सुनते नहीं है, बातें हमारी मानते नहीं है, धरना दे तो भाई साहब भगा देंगे, जेल में ठूस देंगे, और उसके बाद में 2 शिफ्ट में पेपर करवा करके ले इतना बड़ा गैप दे दिया वहां पे। इंटर मैंने कई बार कहा वेटिंग लिस्ट जारी की जाए यहां पर, ताकि बच्चे समझ पाए। वही बच्चा एमटीएस में बैठ रहा है, वही बच्चा सीएचएसएल में बैठ रहा है, वही बच्चा सीजीएल में बैठ रहा है, वहां भी नौकरी निकाल के कट ऑफ हाई करता है, सीएचएसएल में भी निकाल करके कट ऑफ हाई करता है, और वही सीजीएल में निकाल करके कट ऑफ हाई करता है, और पूरा यहां पर एमटीएस का 60 से 70% सीट खाली रह जाता है। फिर उसके बाद में सीएचएसएल का 60 से 70% सीट खाली रह जाता है। वेटिंग लिस्ट के नाम पर इनको कुछ सुनना नहीं है, 1% नहीं सुनना है। कह के तुम हार जाओ साला, तुम यहां पर रोड पर है ना, आत्महत्या कर लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने धुन में मस्त है, मतलब पता नहीं क्या चल रहा है। ये भी हमने कहा कि यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीएचएसएल वालों के या एमटीएस वालों के पहले करवा लो, बट नहीं, हम तो फाइनल रिजल्ट निकालने के बाद में करेंगे। यहां पे कैसे करेगा आज के समय बच्चा तैयारी, क्या करेगा? क्या हम इसको रिजल्ट माने या हम इसको स्कैम माने? हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद में एक मैं बता दूं, रिपीटर्स, ये सर कोई इसके ऊपर में बात ही नहीं कर रहा है। रिपीटर्स कहां से आ रहे हैं, कहां से आ रहा है रिपीटर, ये बताओ यार। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रूल है। 70%, मैंने आपको एक डेटा, एक वीडियो बना करके दिखाया था। आप एक बार सर एक वीडियो देखो, मैं आप लोगों को एक छोटा सा डेटा यहां दिखाता हूं। ठीक है, बहुत लोगों ने इसको देखा भी, समझा भी। यहां पर ये बड़ा खुलासा में यहां पर क्या था, सबसे पहले ये कट ऑफ जाने का रीजन ही है, सारी बातें बहुत पहले आकर के हम बच्चों को ये बता करके चले गए हैं। मेरे भाई आरटीआई का रिप्लाई आया था, उसमें सीजीएल 2023 का हमने डेटा देखा। उसमें हमने क्या देखा भाई, आप बिलीव नहीं करोगे। एक एक बात मैं आप लोगों को मेरे भाई यहां पर दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पर आरटीआई रिप्लाई है 2023, पूरा पीपीटी का पीडीएफ हम डाल देंगे। एएसओ इन सीएसएस में 2023 में 692 लोग थे मेरे भाई, और उसमें से 39 पद मेरे भाई खाली रह गए। मतलब लोग नौकरी निकाल रहे हैं कट ऑफ बढ़ा बढ़ा करके, और बाद में नौकरी को दूसरा ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आप ये देखो, एक्साइज इंस्पेक्टर 2173 था, 401 सीट खाली रह गई। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में 73 खाली रह गई। टैक्स असिस्टेंट में इतना 40% मेरे भाई सीट जो है वो तो खाली रह जा रही है। लोग अब एसएससी को चेक कर रहे हैं अपने आकलन के लिए। कई लोग तो सिलेक्शन ले चुके हैं, उसके बाद दोबारा से फॉर्म भर रहे हैं, चलो एक बार चेक कर लेते हैं हमारा इस बार रैंक कितना आएगा। कुछ के लिए ये एडवेंचर है, लेकिन कईयों के लिए जिंदगी खराब करने वाली ये बात है। इसके ऊपर बहुत मैंने आवाज उठाई, यहां मैंने कहा भी था यहां पर कि इसमें एसएससी की गलती है, उसको वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए था, नहीं किया उन्होंने। स्किप करने का ऑप्शन देना चाहिए, जैसे यूपीएससी में फाइनल टाइम पर लोग स्किप कर लेते हैं, उन्होंने नहीं दिया। आप ये देखो, सीजीएल 2024 मेंस देने वाले कुल कैंडिडेट में से 5171 सीजीएल 23 के सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, और 17,927 22 से सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। इतने लोग मेरे भाई सेलेक्टेड लोग जा रहे हैं। आप इसमें देखो ना, लगभग 8,000 से 9,000 के करीब में वैकेंसी थी। 50% बच्चा जो इस बार भी सेलेक्ट होगा, इस बार भी जो ये 18,000 वैकेंसी है, इसका 50% बच्चा फिर से अगली बार पेपर देगा। क्यों देगा? किसी को टैक्स असिस्टेंट मिल गया तो उसको बढ़िया पोस्ट चाहिए, किसी को एक्साइज मिल गया चेन्नई में है तो उसको दिल्ली में आना है, और ये सिलसिला पिछले 2-3 सालों से चलता आ रहा है। ट्रांसफर्स बंद कर दिए गए। इसमें बच्चों की भी बहुत ज्यादा मैं गलती नहीं मानूंगा। यहां पर थोड़ा इसको एसएससी को इसका एक तरीका निकालना चाहिए कि सबका बेनिफिट हो पाए। और मैंने एक डेटा दिखाया था, आप बात कर रहे हैं ना सर कट ऑफ ज्यादा जाने की, मैं सारी चीजें दिखा रहा हूं। रिपीटर्स ऑफ सीजीएल 22 एंड सीजीएल 24, आज से 2 साल पहले, आज 25 साल है मेरे भाई, 24 का रिजल्ट आया है। 22 वाले बच्चों की मैं आपको कहानी बता रहा हूं भाई मेरे। 2022 का बच्चा अभी भी चैन नहीं है, उसकी आत्मा भटक रही है। देखो, पोस्टल असिस्टेंट में मेरे भाई 10,000 जो लोग सेलेक्ट हुए थे ना, आप देखो 19,000 जो लोग सेलेक्ट हुए थे, उसमें से 10,000 लोगों ने इस बार मेरे भाई दोबारा से पेपर दिया।
जो सीबीडीटी में लोग सेलेक्टेड थे 3000 लोग के करीब में यहां पर आप ये देखिए टैक्स असिस्टेंट वाला, उसमें से 3000 में से 2000 लोग पेपर दिए, सीएजी में दिए। चलो ये तो नीचे के पोस्ट हैं, लोगों को समझ में आता कि भाई हाँ पेपर देना चाहिए, बट एक बात बताओ ना यार, सीएसएस वालों को पेपर देने का क्या मतलब बनता है? आप सीएसएस का पोस्ट इसीलिए चूज करते हैं क्योंकि आपको दिल्ली में ज्वाइनिंग चाहिए, और आपको दिल्ली में ज्वाइनिंग मिलती है, बढ़िया नौकरी करते हैं, उसके बाद भी आप या तो सीटें खाली रह जा रही हैं या लोग दोबारा से पेपर दे, क्यों कर रहे हैं ऐसा? जीएसटी वालों को समझ में आ रहा है, दूसरे राज्य में भेज देता है, सीबीआईसी सीबीसी का। भाई सीएसएस में 692 यहां पर लोग थे जो 22 में सेलेक्ट हुए थे, और उनमें से 470 लोगों ने दिया, या तो एमईए के लिए दिया होगा, इनकम टैक्स के लिए दिया होगा, मतलब एक एक किक है इनके लिए। आज के बच्चों को समझना पड़ेगा कि खाली तुमको जो बोलते हो ना सर वीडियो देखने से सिलेक्शन हो जाएगा, सर मैराथन से हो जाएगा, नहीं होगा भाई। वास्तविकता को जानो। आए दिन ये बात मैं बोलते रहता हूं, क्लास में जब तुम्हें पढ़ाते हो एक ही बात बोलता हूं, भाई मेरे पिछले क्लास को रिवाइज करके आना, पढ़ करके आना, और पढ़ा दिया तो भाई प्रैक्टिस बुक से, अपनी पीवाईक्यू बुक से प्रैक्टिस कर लो। लोग आजकल ये सर चक्कर में है, हाउ टू क्रैक सीजीएल इन 6 मंथ पहले था, फिर आया 3 मंथ, फिर आया 1 मंथ, अब कह रहे हैं हाउ टू क्रैक सीजीएल इन 1 आवर। बहुत मुश्किल है। देखो तुम्हारे सामने कहानी है, कंपटीशन बढ़ाने वाला कोई और नहीं, आपके आपस के बीच के ही लोग हैं यहां पर, और वही बढ़ा रहे हैं कंपटीशन। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा सर आपको कि मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ठीक है भाई, मेहनत करे भी तो थोड़ा एसएससी को भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। कुछ कुछ गलतियां एसएससी की हैं, कुछ गलतियां रिपीटर्स की हैं, कुछ गलतियां हमसे हो रही है, सब मिल करके सुधारें। खाली एक चीज को गरियाने से नहीं हो सकता है। वहां पे एसएससी की तो सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूं, वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करना सबसे बड़ी गलती है। एमटीएस का 70% पोस्ट खाली रह रहा है, खाली वेटिंग लिस्ट नहीं लाने के चक्कर में, और इसके लिए बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, इसके लिए बड़ी आवाज उठानी पड़ेगी। सिर्फ एक छोटे ट्विटर कैंपेन से नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है मेरे भाई, मैं मान रहा हूं नहीं हो सकता है। यहां पर मैं बहुत दुखी हूं, मैं सच बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा दुखी हूं मैं। आप देखो ना सर, सीएचएसएल का मैंने तभी बता दिया था, ओवरलैपिंग का केस कितना हो रहा है, एक एक डिटेल में यार बात बताई थी। और कितने दिन पहले मैंने ये वीडियो बना करके डाली है, मैंने कहा ना यहाँ पर 11 दिन पहले मैंने ये वीडियो बना करके डाली थी। सारा आरटीआई का रिप्लाई इकट्ठा कर करके हमने बना करके ये वीडियो डाला था वहां पे, कि 3437 कैंडिडेट मेरे भाई ऐसे हैं जो सिलेक्शन लिए सीएचएसएल में, 75% से ज्यादा सीजीएल का पेपर देने पहुंचे हैं। बहुत इस समय सिचुएशन नाजुक है। आप जुड़े रहो हमारे साथ में, हमारा टेलीग्राम अभी ज्वाइन कर लो भाई। हमारे दोनों टेलीग्राम है, मैथ्स भाई आदित्य रंजन है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद में रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल है। आपको टाइम टू टाइम हम सारा अपडेट देते रहेंगे, लेकिन काम ऐसे नहीं होने वाला है भाई, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कितनों का दिन आज कितना खराब गया होगा, बोलने में हलक से आवाज नहीं निकल रही होगी उनकी। जिनका सिलेक्शन हो गया वो बहुत खुश होंगे, मैं मानता हूं, मैं उनके साथ में हूं, लेकिन मैं उनके साथ में भी हूं मेरे भाई जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं वो टीचर नहीं हूं यहां पर कि मुफ्त की मिठाई खाने आ जाऊंगा, उसका बेटे चल तेरा सिलेक्शन हो गया। भाई एक टीचर पढ़ाता है ना, उसकी जिम्मेदारी दोनों तरह के बच्चों की होती है, जिसका सिलेक्शन हो गया उसके भी जिम्मेदार है, और जिसका नहीं हुआ उसका भी वो जिम्मेदार है। मैं हर बार दोनों तरह के बच्चों की जिम्मेदारी लेता हूं। पहली बात, उनके लिए मैं बहुत खुश हूं जिनके घर में आज दिया जला है, जिनके घर में रोशनी आई है, जो इस बेरोजगारी के अंधकार से बाहर आ पाए, जो जीवन में बहुत बेहतर कर पाए, जो समाज में बहुत अच्छा करेंगे, जिन्होंने अपना नाम रोशन किया, जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करके गर्व से मेरे भाई वो कह पाएंगे चलो हम यहाँ पर सरकारी बाबू हैं। लेकिन आज दुख भी उन बच्चों के लिए है, 2 दिन बाद होली है और सिलेक्शन नहीं हो पाया। जिंदगी का ये खेल है भाई, समझना पड़ेगा। यहां पर जो एसएससी की गलतियां हैं, हम लोग उसके ऊपर में बढ़िया से बात करेंगे, बढ़िया से चर्चा करेंगे। मैं उसके ऊपर में 1% भी मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चीजें हमारे हक में भाई हम लोग मेहनत करेंगे। तो जितने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ भाई, मन उदास मत करना, मन छोटा मत करना। 3 महीने के बाद में सीजीएल का पेपर है। देखो कहना मैं अपने आप से नहीं कहना चाहता भाई इस बात को लेकर के कि 3 महीने के बाद पेपर है, फिर से वो घोड़े गधे की चाल में लग जाओ। लेकिन मेरे पास में और कुछ कहने के लिए नहीं है। मेरे पास में एक टीचर के नाम पर सिर्फ इतना मैं कह सकता हूं आपकी, कि आपके अंदर में कुछ उत्साह, एक जोश, में उमंग भर सकता हूं, जो कि आज मैं कितना भी कोशिश कर लूं नहीं हो सकता है। दुख लगेगा आपको, दुखी होना भी जरूरी है। रो भाई, मेरा भी जब 2018 में 1.4 मार्क्स से नहीं हुआ था ना, मैं बहुत रोया था। मैं दिल से बता रहा हूं, मैं खाली जगह पर जा करके चिल्ला करके, क्योंकि वो चीज मैं अपने आप ही मतलब चाह रहा था, मेरी आवाज मेरी कान तक जाए, मैं सुनूं अपने आप को। लेकिन उसके बाद फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन का ब्रेक लिया, अच्छी मेहनत की, और 24 में बहुत बढ़िया इतिहास हासिल किया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रिजल्ट रहा। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, एक ही बात कहूंगा, अंतिम इसको मत मानना। किसी ने नहीं जाना था आदित्य रंजन टीचर बनेंगे, किसी ने नहीं जाना था मेरा भविष्य क्या होगा। हम सिर्फ अपने आप पर विश्वास करके मेहनत करते गए, जीवन में आगे बढ़ते गए। ठीक है, तो सिर्फ आपसे इतना कहेंगे मेरे भाई यहां पर कि आप बस मेहनत करते चलिए। कोई नहीं जानता आपका भविष्य क्या है, कोई बात नहीं भाई, इस बार 2 नंबर से रह गए, क्या पता तुमको बड़ा पोस्ट मिलता।
इस बार हो भी जाते, टैक्स असिस्टेंट बन जाते, जाकर के ज्यादा ज्यादा डिपार्टमेंट में नौकरी करते, फिर से रिपीटर बनने की कोशिश करते, पेपर नहीं निकलता। तो जिनका नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, दिल छोटा मत करो, ज्यादा समय नहीं है मेरे भाई। 25 के पेपर में आप मेहनत करेंगे, आपको उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत बढ़िया करेंगे आप। ठीक है, आप निश्चिंत रहें, हम क्लासेस में कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम सीरीज लेकर के आएंगे आप लोग के लिए, चैनल बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया तरीके से। मेरी तरफ से कोई मेहनत में कसर नहीं जाएगी। आराम से होली में ब्रेक लीजिए, होली के बाद एक बहुत बढ़िया शुरुआत करेंगे, बहुत बढ़िया शुरुआत करेंगे, मेरा वादा है आप लोगों से। यहाँ पर जिनका सिलेक्शन हो गया भाई बढ़िया है, मिठाई खाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, अपने साथ वालों को और ऊपर उठाइए, जिनका नहीं हुआ उनके साथ में हम हैं और लगेंगे, तगड़ी मेहनत करेंगे। बाकी भाई वीडियो को आप लोग हर जगह शेयर कर देना, जिनका सिलेक्शन हो गया है वो गूगल फॉर्म भर देना दोस्त यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है भाई, मिलूंगे अगले वीडियो में। ठीक है।